Hello students, welcome to BBBN online classes, and in our previous video we were reading the fourth chapter, that is the kingdom of fools। और हमने अब तक पढ़ा कि एक बहुत ही अजीब सा राज्य है जहाँ पर जो राजा है द किंग एंड हिज एडवाइजरीज आर इडियट्स। ठीक है, तो उस किंग और उसकी जो एडवाइजरीज दोनों ही जो हैं वो इडियट थे, और एक गुरु और एक शिष्य जो हैं वो एंटर करते हैं उनके राज्य में। अब वहाँ पर जो है राजा ने ये ऑर्डर निकाल रखा था कि सारा राज्य जो है वो दिन में सोएगा और जो भी वर्क है वो नाइट टाइम में किए जाएंगे। तो जैसे ही गुरु और शिष्य उस राज्य में एंटर करते हैं तो उन्हें सब बड़ा अजीब लगता है, और बाद में उन्हें पता चलता है कि द सिचुएशन इज़ कि यहाँ पर लोग रात में जागते हैं, अपने सारे काम करते हैं और दिन के टाइम पर सोते हैं। एंड इवन वहाँ पर हर एक चीज़ की प्राइस जो थी वो सेम थी, यानी कि एक ही डोडो में आपको राइस है, बंच ऑफ बनाना है, घी है, वीट है, आप कुछ भी लें आपको सेम प्राइस पर मिल रहा था। तो इससे जो है वो गुरु और शिष्य जो है वो वहाँ पर उन्होंने अपना बिकॉज ऑफ पूरे दिन भटके थे तो उन्होंने अपना जो भी सामान था वो लिया, और उसके बाद में जो है व्हेन दे हैड कुक्ड एंड ईटन, जब उन्होंने अपना सारा जो बाइट सामान था, फूड जो था अपना प्रिपेयर कर लिया था और खाना हो चुका था, द गुरु रियलाइज दैट दिस वॉज अ किंगडम ऑफ फूल्स। गुरु को ये रियलाइजेशन हुआ कि ये जो राज्य है वो किसका है, मूर्खों का। एंड इट वुडंट बी अ गुड आइडिया फॉर देम टू स्टे हियर, और ये उनके लिए अच्छा विचार नहीं है कि वो यहाँ पर रहें। दिस इज़ नो प्लेस फॉर अस, लेट्स गो, ही सेड टू हिज डिसिपल। और ये रियलाइजेशन के बाद में जो गुरु है उसने अपने डिसिपल को कहा कि ये जगह हमारे लायक नहीं है, चलो यहाँ से चलते हैं। बट द डिसिपल डिडंट वांट टू लीव द प्लेस, लेकिन जो शिष्य था वो उस जगह को छोड़ना नहीं चाहता था। एवरीथिंग वॉज चीप हियर, और वो कहता है कि यहाँ पर हर एक चीज़ जो है वो बहुत ही सस्ती मिलती है। ऑल ही वॉन्टेड वॉज गुड चीप फूड, और जिस चीज़ की उसको ज़रूरत थी वो क्या था, अच्छा और जो सस्ता खाना है वो। द गुरु सेड, तो इस बात पर गुरु ने कहा, दे आर ओल्ड फूल्स, यहाँ जितने भी लोग हैं सब मूर्ख हैं। दिस वॉन्ट लास्ट वेरी लॉन्ग एंड यू कांट टेल व्हाट दे विल डू टू यू नेक्स्ट। ये ज़्यादा समय तक नहीं चलेगा, यानी कि तुम यहाँ पर खुशी खुशी ज़्यादा समय तक नहीं रह पाओगे, क्योंकि ये सब मूर्ख हैं। तुम ये नहीं कह सकते या कि ये तुम अगले ही पल तुम्हारे साथ में क्या करें। बट द डिसिपल वुडंट लिसन टू द गुरुज विजडम, लेकिन जो शिष्य था उसने जो गुरु का ज्ञान था या कही हुई बातें थी वो मानी ही नहीं। ही वॉन्टेड टू स्टे, वो सिर्फ चाहता था वहाँ पर रहना। द गुरु फाइनली गेव अप एंड सेड, गुरु जो है वो एंड में गिव अप कर देते हैं और कहते हैं, डू व्हाट यू वांट, वही करो जो तुम चाहते हो। आई एम गोइंग एंड लेफ्ट, उन्होंने कहा मैं जा रहा हूँ, और वो चले गए। द डिसिपल स्टेड ऑन, जो शिष्य था वो उसी राज्य में रहा। एट हिज फिल एवरी डे, और हमेशा जो है हर दिन अपना भोजन करता, बनानास, घी, राइस, वीट, इन सारी चीज़ों ने ग्रू फेड लाइक अ स्ट्रीट साइड स्कैर्ड बुल, जिस तरीके से एक स्ट्रीट साइड का बुल होता है, बैल होता है, उसी तरीके से उसको एकदम मोटा ताज़ा कर दिया था। वन ब्राइट डे, एक सनी डे, अ थीफ ब्रॉक इनटू अ रच मर्चेंट्स हाउस, एक जो चोर है वो एक धनी मर्चेंट यानी व्यापारी के घर में घुसता है। ही हैड मेड अ हॉल इन द वॉल, पहले वो क्या कर रहा है कि उसने जो है वॉल के अंदर एक छेद कर दिया था, एंड स्नीक्ड इन, और उसी में से घुसकर अंदर चला गया। स्नीक का मतलब होता है झांकना, लेकिन यहाँ पर जो है वो उस होल में से एंटर करता है। एंड एज ही वॉज कैरिंग आउट हिज लूट, और जैसे ही वो घर से चोरी करके अपना जो लूट का सामान था या जो भी चोरी किया उसने वो बाहर ले जा रहा था, द वॉल ऑफ द ओल्ड हाउस कोलैप्स्ड ऑन हिज हेड, तो पुराने घर की जो वॉल थी वो उसके सर पर गिर गई। एंड किल्ड हिम ऑन द स्पॉट, और वो उसी जगह पर मर गया। हिज ब्रदर रैन टू द किंग, उसका भाई जो है वो दौड़ कर राजा के पास में गया, एंड कंप्लेंट, और वहाँ पर उसने शिकायत करी। योर हाइनेस, व्हेन माई ब्रदर वॉज परसुइंग हिज एंशियंट ट्रेड, अ वॉल फेल ऑन हिम एंड किल्ड हिम।
यानी कि देखिए कितने गर्व के साथ में, कितने प्राउड के साथ में वो चोरी करना जो है अपना एंशियंट ट्रेड बता रहा है और कहता है कि हे राजा, हे महाराज, जब मेरा भाई हमारा ओल्ड जो हमारा पुराना काम है, ट्रेड है, व्यापार है, वो कर रहा था तो उस पर अचानक एक दीवार जो है वो गिर गई और उसको मार डाला। दिस मर्चेंट इज़ टू ब्लेम। ये धनी व्यक्ति जो है, ये व्यापारी, इसी को दोष दिया जाना चाहिए। ही शुड हैव बिल्ट अ गुड स्ट्रॉन्ग वॉल, क्योंकि उसे अपने घर में एक अच्छी और मजबूत दीवार बनवानी चाहिए थी। यू मस्ट पनिश द रॉन्ग डूअर एंड कंपनसेट द फैमिली फॉर दिस इनजस्टिस। तो वो कहता है कि आपको जो है रॉन्ग डूअर यानी कि जिसने गलत किया है उसको पनिश करना चाहिए, और जो फैमिली है जिसके साथ में इनजस्टिस अन्याय हुआ है उसको कंपनसेट करना चाहिए, यानी कि मुआवजा या कुछ हेल्प के लिए देना चाहिए। द किंग सेड, और फिर राजा कहते हैं कंप्लेन सुनने के बाद में, जस्टिस विल बी डन, डोंट वरी, कि न्याय किया जाएगा, चिंता मत करो। एंड एट वंस समन द ऑनर ऑफ द हाउस, समन का मतलब होता है कॉल करना, और उसी समय जो है वो राजा ऑनर ऑफ द हाउस यानी कि जिस मर्चेंट का घर था उसको बुलाता है। व्हेन द मर्चेंट अराइव द किंग क्वेश्चनड हिम, और जब वो मर्चेंट राजा के सामने दरबार में आ जाता है तो किंग क्वेश्चन करते हैं उससे, व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। सच एंड सच योर हाइनेस, और वो कहता है जी मेरा नाम ये है। वर यू एट होम व्हेन द डेड मैन बर्गल्ड योर हाउस, और फिर क्वेश्चन करता है वर यू एट होम, क्या तुम घर पे थे। व्हेन द डेड मैन, जब वो मृत व्यक्ति बर्गल्ड योर हाउस, चोरी कर रहा था तुम्हारे घर में। यस माई लॉर्ड, मर्चेंट आंसर करता है कि हाँ महाराज। ही ब्रोक इन एंड द वॉल वॉज वीक, कि वो अंदर घुसा लेकिन जो वॉल थी वो वीक थी, कमज़ोर थी। इट फेल ऑन हिम, और वो दीवार जो है वो उस पर गिर गई। द अक्यूज प्लीड्स गिल्टी, जो अक्यूज़ है उसको बड़ा बुरा लगता है उस चोर के लिए। योर वॉल किल्ड दिस मैन्स ब्रदर, तुम्हारी जो वॉल है, दीवार थी घर की, उसने इस मैन के आदमी के भाई को मार डाला। यू हैव मर्डर्ड अ मैन, तुमने एक आदमी को, एक इंसान को मारा है। वी हैव टू पनिश यू, और अब हम तुम्हें दंड देंगे। लॉर्ड सेड द हेल्पलेस मर्चेंट, बेचारा असहाय जो मर्चेंट है, जो व्यापारी है, वो कहता है हे महाराज, आई डिडंट पुट अप द वॉल, मैंने तो वो वॉल वहाँ पे खड़ी करी नहीं है। इट्स रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन हु बिल्ट द वॉल, और अगर किसी की वाकई में गलती है तो उस इंसान की है जिसने उस वॉल को बिल्ट किया है, बनाया है। ही डिडंट बिल्ट इट राइट, उसने जो है वो अच्छे से नहीं बनाया। यू शुड पनिश हिम, और आपको उसे पनिश करना चाहिए। हु इज़ दैट, राजा पूछते हैं वो कौन है। तो मर्चेंट आंसर करता है माई लॉर्ड, दिस वॉल वॉज बिल्ट इन माई फादर्स टाइम, ये वॉल जो है वो मेरे पिताजी के टाइम पे बनी हुई है। बट आई नो द मैन, लेकिन मैं उस इंसान को जानता हूँ। ही इज़ एन ओल्ड मैन नाउ, अब वो एक बूढ़ा व्यक्ति हो गया है। ही लिव्स नियर बाय, और वो पास ही में रहता है। द किंग सेंट आउट मैसेंजर्स टू ब्रिंग इन द ब्रिकलेयर हु हैड बिल्ट द वॉल। मैसेंजर्स का मतलब जो मैसेज एक जगह से दूसरी जगह कन्वे करते हैं, यानी राजा के सैनिक, और ब्रिकलेयर जो है यानी कि जो ईंट और पत्थरों से वॉल बनाने का काम करता है। तो द किंग सेंट आउट मैसेंजर्स, इसलिए राजा जो है उसी समय जो उसके सिपाही हैं उनको भेजता है उस ब्रिकलेयर को लाने के लिए, ब्रिंग यानी लाने के लिए, जिसने कि वो दीवार बनाई थी। दे ब्रॉट हिम टाइड हैंड एंड फुट, और वो लोग जो हैं उसको लेकर आते हैं, उन्होंने उसके हाथ और पैर दोनों बांध रखे हैं। यू देयर, डिड यू बिल्ड दिस मैन वॉल इन हिज फादर्स टाइम, और फिर वो उससे क्वेश्चन करते हैं कि तुम जो वहाँ पर खड़े हो, डिड यू बिल्ड दिस मैन्स वॉल इन हिज फादर्स टाइम, क्या तुमने इसके पिता के समय में वो घर की दीवार बनाई थी। यस माई लॉर्ड आई डिड, और आंसर आता है हाँ महाराज मैंने ही बनाई थी। वॉट काइंड ऑफ अ वॉल इज़ दिस दैट यू बिल्ड, किस तरीके की दीवार बनाई है तुमने। इट हैज़ फॉलन ऑन अ पुअर मैन एंड किल्ड हिम, एक बेचारे गरीब आदमी के ऊपर गिर गई और मार डाला उसको। यू हैव मर्डर्ड हिम, तुमने जो है उसको मारा है। वी हैव टू पनिश यू बाई डेथ, और हम अब तुम्हें मृत्युदंड देंगे। बिफोर द किंग ऑर्डर द एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन का मतलब होता है फांसी पर लटकाना किसी को। तो इससे पहले कि राजा जो है वो उस ब्रिकलेयर को फांसी पर लटकाने का आदेश देता, द पुअर ब्रिकलेयर प्रीडेड, तो वो बेचारा पुअर ब्रिकलेयर जो है वो प्लीड करता है, यानी कि याचना करता है। प्लीज़ लिसन टू मी बिफोर यू गिव योर ऑर्डर्स, कृपा करके अपने ऑर्डर देने से
ये बात सच है कि वो दीवार मैंने बनाई है और वो दीवार एक अच्छी नहीं थी, यानी वीक वॉल थी, बट दैट वॉज बिकॉज ऑफ माई माइंड वॉज नॉट ऑन इट। लेकिन वो इसलिए, यानी कि वो दीवार जो है वो इसलिए अच्छी नहीं थी बिकॉज माई माइंड वॉज नॉट ऑन इट, क्योंकि मेरा ध्यान जो है वो दीवार बनाने पे नहीं था। आई रिमेंबर वेरी वेल अ डांसिंग गर्ल हु was going up and down that street all day with her anklets jingling, and I couldn't keep my eyes or my mind on the wall I was building. ओके, सो आई रिमेंबर वेरी वेल ए डांसिंग गर्ल। मुझे याद है बहुत अच्छे से कि एक नाचने वाली जो लड़की थी वो वॉज गोइंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट ऑल डे। वो क्या कर रही थी, ऊपर जा रही थी और नीचे आ रही थी दैट स्ट्रीट, उस गली में ऑल डे, पूरे दिन, विद हर एंकलेट्स जिंगलिंग, और उसके पैर में जो है पायल उसने पहनी हुई थी जिंगलिंग, जो कि शोर कर रही थी। एंड आई कुडेंट कीप माई आइज़ और माई माइंड ऑन द वॉल आई वॉज बिल्डिंग, और इसीलिए मेरे आँखें और मेरा जो ध्यान था दोनों ही उस दीवार पर नहीं था जिसे मैं बना रहा था। यू मस्ट गेट दैट डांसिंग गर्ल, आपको तो उस डांसिंग गर्ल को पकड़ के लाना चाहिए। आई नो वेयर शी लिव्स, और मैं ये भी जानता हूँ कि वो कहाँ पर रहती है। यू आर राइट, द केस डिपेंड्स, तुम सही कह रहे हो, अब जो केस है वो बहुत ज़्यादा गहरा होता जा रहा है। वी मस्ट लुक इनटू इट, अब हमें इसे और गहराई से देखना चाहिए। इट इज़ नॉट ईजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड केसेस, और फिर वो राजा कहता है कि इतने उलझे हुए केस को सुलझाना या जज करना बहुत ही मुश्किल है। लेट्स गेट दैट डांसर वेर एवर शी इज़, और फिर वो आदेश देता है कि चलो उस डांसर को बुलाओ जहाँ भी वो है। ठीक है, नाउ merchant is clear and the bricklayer is clear, and we are moving towards the next accuser, that is the dancing girl. अगले वीडियो में हम देखेंगे हैं कि किस तरीके से वो डांसिंग गर्ल जो है वो प्रूव करती है दैट शी इज़ नॉट गिल्टी, कि वो जो इंसान है वो मर गया। ओके, सो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।